हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया। ध्यान रखना अपने सभी बच्चे, ठीक है, क्योंकि भाई कोरोना चल रहा है और तैयारी भी हमें करनी है अपने एग्ज़ाम की। तो आज हम क्लास में अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो क्लास का हमारा टॉपिक है, हमने सबसे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने लोकल क्लास कैसे बनाते हैं, फंक्शन के अंदर हम क्लास जो बनाते हैं उसको लोकल बताया था। और उसके बाद हमने एक ग्लोबल क्लास बताई थी। ग्लोबल क्लास में हमने क्या बताया था कि भाई आप जो अब तक जो नॉर्मल क्लासेज जो यूज़ कर रहे थे वो ग्लोबल होती हैं, और एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर जब इनहेरिट करते हैं तो ऊपर वाली क्लास को ग्लोबल हम लोग बता देते हैं। तो लोकल हमने पढ़ लिया है, ग्लोबल हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। आज हमारा हम बात करते हैं कि नेस्टेड हमारी क्लास क्या होती है। देखिए, नेस्टेड शब्द अपने आप में ये बताता है कि सेम चीज़ के अंदर कोई सेम चीज़ होगी। जैसे आपने सी वगैरह में, सी प्लस प्लस में भी आपने पढ़ा है, इफ़ के अंदर इफ़ नेस्टेड इफ़ होता है, ठीक है। फोर के अंदर फोर नेस्टेड फोर होता है, स्विच के अंदर स्विच नेस्टेड स्विच, या वाइल के अंदर वाइल। मतलब कोई भी चीज़ सेम कंडीशन में होती है और उसके अंदर होती है अगर, तो उसको नेस्टेड कहते हैं। तो जैसा कि आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि भाई नेस्टेड है, तो क्लास के अंदर क्लास बनाने का काम इसके अंदर किया जाएगा। बिल्कुल सही है। आप सोच रहे हैं कि क्लास एक होगी और उस क्लास के अंदर हम एक और क्लास बनाएंगे। देखते हैं कैसे बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं नेस्टेड क्लास की। एक क्लास विच इज़ डिक्लेयर्ड और कंटेन इनसाइड अनदर क्लास कॉल्ड नेस्टेड क्लास। जैसा कि अभी बताया कि भाई एक क्लास है, उसके अंदर हमें एक दूसरी क्लास बनानी है, और दूसरी क्लास जब उसके अंदर बनाई जाती है तो वो उसके पब्लिक एरिया के अंदर बनाई जाती है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सिंगल क्लासेस का यूज़ कर लिया। फंक्शन के अंदर हमने क्लासेस बना ली तो वो लोकल क्लास हो गई हमारी। सिंपल क्लास अब तक हम जो यूज़ करता रहे थे वो हमारी ग्लोबल क्लास है। एक क्लास को दूसरे में इनहेरिट भी करवा लिया था इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में। बट अब क्या कह रहे हैं कि क्लास के अंदर क्लास बनाने, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, बिल्कुल नया, क्लास के अंदर क्लास बनाने का। क्योंकि जब भी एग्ज़ाम में नेस्टेड क्लास पूछा जाएगा तो आपको उसका प्रॉपर सिंटेक्स बनाना पड़ेगा, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेस्टेड क्लास है उसका सिंटेक्स कैसा होगा, वो कैसे बनाएंगे और किस तरीके से उस पर काम करेंगे। चलिए देखते हैं आज हमारा क्लास में जो सिंटेक्स है वो किस तरीके से लिखा जाएगा। सिंटेक्स का मतलब होता है, जैसे मैथ्स के अंदर आप फार्मूला यूज़ करते हैं कि भाई फार्मूला ये है, उसके अंदर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ही सिंटेक्स यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है कि इस तरीके से आपको बनाना है या ऐसे ऐसे आपको चीज़ों को फॉलो करना है, यहाँ पर उन चीज़ों को रखना है। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई कि क्लास कीवर्ड से आप लोग अपनी क्लास को बनाएंगे। क्लास का कीवर्ड दे दिया क्लास, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देकर आपको लिखना पड़ता है नेम ऑफ क्लास। मैंने यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ क्लास वन, यानी कि एक क्लास मैंने यहाँ पे वन नाम की बना ली, ठीक है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉडी शुरू करी। देखिए, क्लास की बॉडी जैसे ही आप शुरू करते हैं तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि सारा का सारा जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, प्राइवेट होता है। प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, ठीक है। और जहाँ पर भी आप पब्लिक एरिया लिख देंगे वहाँ से वो पब्लिक एरिया शुरू हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप पब्लिक एरिया बना लेंगे अपनी पहले वाली क्लास का, तब उसके अंदर आप दूसरी क्लास बना सकते हैं, क्योंकि हमें इस क्लास को बाहर एक्सेस करना है, इसलिए हमें इस क्लास को पब्लिक एरिया में बनाना पड़ेगा। अगर आपने ये प्राइवेट एरिया में क्लास का डिक्लेरेशन कर दिया तो आप इसको बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्लास क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें क्लास को बाहर एक्सेस करना है। तो इसलिए आपने उसने क्या किया आपने उसको पब्लिक एरिया में डिक्लेयर किया, ना कि प्राइवेट एरिया में। पब्लिक एरिया में सबसे पहले हमने क्लास नाम का एक कीवर्ड लगाया, जिससे कि आप जानते हैं कि क्लास कीवर्ड लगाने से क्लास बनती है। उसके बाद हमने कहा नेम ऑफ क्लास टू, यानी कि हमने यहाँ पे अपनी क्लास का नाम रखा। देखिए, मैंने कमेंट बना करके लिखा हुआ है मेंबर वेरिएबल। ये जो मेरी क्लास है ये वैसे तो क्लास है, बट ये मेंबर वेरिएबल, यानी कि मेंबर वेरिएबल है किसका, क्लास वन का, ठीक है। क्योंकि ये बाहर एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि मेथड तो ये है नहीं, तो इसलिए मेंबर वेरिएबल इसको यहाँ पर बोलते हैं। देन उसके बाद आपने क्लास टू की बॉडी शुरू करी है। आप सभी जानते हैं बॉडी शुरू करने के बाद का एरिया कैसा होता है, प्राइवेट होता है। प्राइवेट में आप लोग क्या डिक्लेयर करते हैं, डेटा मेंबर को आप लोग यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक बनाया, तो कॉलन लगा दिए।
पब्लिक एरिया शुरू कर दिया। पब्लिक एरिया में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेंबर फंक्शंस का यहाँ पर आप डिक्लेरेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप अपने मेंबर फंक्शन बनाएंगे। देन उसके बाद आपने अपनी क्या बंद कर दी, क्लास बंद कर दी। कौन सी क्लास, जो आपने क्लास के अंदर क्लास बना रखी है वो बंद कर दी। और उसके बाद आपने बाहर वाली क्लास जो क्लास 1 नाम से आपकी है, आपने उसको यहाँ पे बंद कर दिया। इस तरीके से ये सिंटेक्स है को क्लास के अंदर क्लास को कैसे बनाना है और पब्लिक एरिया में बनाना है या प्राइवेट में बनाना है, ये आपकी स्क्रीन पर सामने लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेट करता हुआ कुछ क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चंस में कुछ फेरबदल करेंगे। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से एक्सेसिबल होगा और क्या उसका आउटपुट आएगा। चलिए देखते हैं कि हम अपनी नेस्टेड क्लास के एग्जाम्पल को कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्लास बनाने के लिए 2 हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ती है, iostream.h और conio.h। तो हमने 2 हेडर फाइल लगा ली। सबसे ऊपर लगाने के बाद मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग पूरा लिखेंगे। फिर क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम हमने दिया AAA। यहाँ पर एक AAA नाम की क्लास है। बॉडी शुरू किया। क्लास का बाय डिफ़ॉल्ट एरिया प्राइवेट होता है, प्राइवेट में हमने इस पर कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया। देन हमने क्या किया, पब्लिक बनाया। मैंने आपको बताया था कि अभी क्लास जो हमें नेस्टेड वाली अपनी डिफ़ाइन करनी है वो प्राइवेट एरिया में नहीं करनी है, पब्लिक एरिया में करनी है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे पब्लिक एरिया लगा दिया, पब्लिक कॉलर। देन उसके बाद हमने दूसरी क्लास यहाँ पे डिफ़ाइन करी क्लास कीवर्ड की हेल्प से। क्लास कीवर्ड लगाया और उसके बाद हमने अपनी क्लास का नाम दे दिया BBB, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कमेंट बना के लिखा है कि ये जो BBB नाम की क्लास है ये कैसे कंसिडर होगी, मेंबर वेरिएबल ऑफ क्लास ए AAA, यानी कि ये क्लास AAA की मेंबर वेरिएबल्स के थ्रू यहाँ पर ये होंगे। देन उसके बाद बॉडी शुरू करेंगे। बॉडी शुरू करने के बाद आपको पता है प्राइवेट एरिया होता है, हमने क्लास B के प्राइवेट एरिया में इंटीजर A, B यानी कि 2 वेरिएबल हमने यहाँ पर बना दिए। 2 वेरिएबल बनाने के बाद हमने यहाँ पे इनको पब्लिक एरिया में आगे बढ़े, पब्लिक एरिया में गए। पब्लिक एरिया में हमने यहाँ पे वॉइड इनपुट नाम का एक फंक्शन बनाया। जो फंक्शन क्या काम कर रहा है, फंक्शन हमारा यूज़र से वैल्यू लेने का काम कर रहा है। आपने बॉडी शुरू करी, आपने सी आउट नाम का एक कमांड चला दी और आपने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया एंटर वैल्यू इक्वल टू लगा रखा है, एंड ऑफ लाइन लगा दिया, सी इन किया और ए और बी की वैल्यू को हमने यहाँ पर स्कैन करवा लिया, यानी कि रीड करवा लिया। ये क्या काम करेगा, रन टाइम पे वैल्यू यूज़र से लेगा। देन दूसरी हमने इसकी इनपुट की बॉडी बंद कर दी। फिर उसके बाद हमने वॉइड शो नाम का फंक्शन बनाया और फिर हमने उसके अंदर सी आउट करके ए, फिर थोड़ा गैप मेंटेन कराया और उसके बाद में बी की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। फिर वॉइड शो नाम के फंक्शन को बंद किया। उसके बाद क्लास BBB नाम की बॉडी को हमने यहाँ पर बंद कर दिया, यानी कि क्लास जो BBB है हमारी उसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया। पब्लिक एरिया के अंदर हमने AAA में पूरा काम कर रहे थे। फिर हमने लास्ट में AAA नाम की क्लास को भी यहाँ पर बंद कर दिया। जैसे ही हमारी यहाँ पर ये क्लास बंद हुई, फिर हम पहुँचे मेन मेथड की तरफ। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है वॉइड मेन, बॉडी शुरू करी। उसके बाद हमने AAA नाम की जो क्लास थी, देखिए आप ना BBB का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बना सकते, तो बना तो सकते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे बनाते हैं, पर हमें क्या करना है, AAA स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, BBB और HB हमें क्या करना है, उसके बाद अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देना है। देखिए AAA लिखा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया और उसके बाद BBB लिखा और फिर स्पेस दे करके जो भी आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम रखना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट का क्या नाम रख रखा है, HB नाम मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। एंड ऑफ लाइन कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कराया, आउटपुट स्क्रीन क्लियर करा दी। क्लियर कराने के बाद हमने अपने फंक्शंस को कॉल करना शुरू किया। हमने कहा HB.input, तो क्या करेगा, AAA क्लास के अंदर पहुँचेगा, उसके अंदर फिर BBB क्लास के अंदर पहुँचेगा, फिर वो पब्लिक एरिया में जाएगा, फिर इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। उसने देखा, सी आउट किया, एक मैसेज उसने आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराया, एंटर वैल्यू इक्वल्स टू। देन यूज़र ने वैल्यू डाल दिया 10, फिर एंटर किया, फिर वैल्यू रीड हो गई, फिर उसने डाला 20, फिर वैल्यू रीड हो गई, एंटर कर दिया। एंटर करते ही हमारा कंपाइलर जो है वो मेन मेथड में वापस चला गया। जैसे ही वो मेन मेथड में वापस गया, उसने दोबारा दूसरे फंक्शन को कॉल किया HB.show।
अब वो क्या करेगा, पहले क्लास ए में ट्रिपल ए में जाएगा, फिर पब्लिक एरिया में जाएगा, फिर ट्रिपल बी में जाएगा, फिर ट्रिपल बी के पब्लिक एरिया में पहुंचेगा और फिर उसके बाद वॉइड शो नाम के फंक्शन पर जाएगा। वो देखेगा वहाँ पर हमने सी आउट लिखा हुआ है, ए की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया, फिर थोड़ा सा गैप मेंटेन किया, फिर बी की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। इस तरीके से वो पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा और मेन मेथड में हमारा कंट्रोल वापस चला जाएगा। दैट गेट सी एच उसने यहाँ पे किया। गेट सी एच करने के बाद आपकी स्क्रीन को होल्ड कराएगा और आपको आउटपुट दिखा देगा। आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। आउटपुट देखते हैं, मैसेज आएगा लिखा हुआ एंटर वैल्यू इक्वल्स टू 10, फिर आपने एंटर किया, फिर 20, फिर एंटर किया तो उसके बाद आपको दो वैल्यू दिखाई देंगी जो आपने अभी अभी डाली है। पहली वैल्यू आपकी 10 है, उसके बाद आपने कॉमा लगाया और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, 20 आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप नेस्टेड क्लास के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखना है, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे और चेंजेस करने के बाद देखेंगे क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा या कोई एरर आएगी या कोई वार्निंग आएगी। ध्यान देना मेरी बात पे, एक छोटा सा चेंज करने वाला हूँ मैं और उसके बाद क्या होगा, इसमें एक वार्निंग आएगी। ध्यान से देखिए, मैंने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने दो हेडर फाइल लगाई, मेन मेथड बना, वो क्लास बनाई ट्रिपल ए, फिर पब्लिक एरिया बनाया, फिर क्लास बनाई ट्रिपल बी, फिर बॉडी शुरू करी, फिर इंटीजर ए और बी दो नाम के हमने वेरिएबल लिए, फिर पब्लिक एरिया शुरू किया, फिर वॉइड इनपुट नाम का फंक्शन लिया, फिर बॉडी शुरू करी, फिर सी आउट किया, एंटर वैल्यू ए और बी में वैल्यू एंटर कराई, बॉडी बंद करी, फिर वॉइड शो किया, देन उसके बाद फिर ए और बी की वैल्यू को डिस्प्ले कराया, फिर बॉडी बंद करी, फिर ट्रिपल बी क्लास की बॉडी बंद करी और उसके बाद ट्रिपल ए नाम की क्लास की बॉडी बंद करी। फिर आ जाते हैं जी मेन मेथड में। देखिए मेन मेथड में मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया है। बॉडी शुरू करी, बॉडी शुरू करने के बाद मैंने लिखा ट्रिपल बी और एच बी। ठीक है। क्या किया हमने, डायरेक्ट, मैंने बताया था ना आपको पहले कि भाई हम ट्रिपल बी क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं डायरेक्ट, और इसके बनाने से क्या बेनिफिट मतलब कुछ लॉस है या बेनिफिट है वो देखते हैं। हमने क्या किया, ट्रिपल बी नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एच बी फंक्शन कॉल करा, दूसरा फंक्शन कॉल किया, प्रोग्राम को प्रॉपर एग्जीक्यूट कर दिया और आप देखेंगे जैसा आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ है यही आपकी स्क्रीन पर आउटपुट आएगा। जैसे आपने कहा एंटर द वैल्यू, जो वैल्यू आप डालेंगे, जैसे 10 और 20 डाला और तो वहाँ पर डेटा डिस्प्ले हो गया 10 और 20, तो यही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। आपके रिज़ल्ट पर इस चेंजेस को करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ध्यान दीजिएगा मैंने पहले क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, आप अपनी वीडियो को बैक जाके चेक करेंगे कि क्या लिखा हुआ था। पहले लिखा हुआ था ट्रिपल ए यानी कि पहली क्लास का नाम, और उसके बाद स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर यहाँ पर लगा हुआ था, और फिर ट्रिपल बी, और उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट बना रखा था। ये प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका बहुत अच्छे से आंसर आ जाएगा। पर जब आप इसे एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो यहाँ पर एक वार्निंग जनरेट होगी। ठीक है, यहाँ पर एक वार्निंग जनरेट होगी और वार्निंग को आप इग्नोर कर दीजिएगा। आप क्या करेंगे, वार्निंग को इग्नोर कर देंगे और वार्निंग इग्नोर करने के बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब बात आती है कि वो वार्निंग क्या आएगी। एक वार्निंग शो होगी। ठीक है, इस वार्निंग में वो आपसे कहेगा कि आप जो है पहली क्लास को दूसरी क्लास के साथ में स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो कहेगा यूज़ क्वालिफाइड नेम टू एक्सेस नेस्टेड टाइप। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक वार्निंग आएगी, यूज़ क्वालिफाइड नेम टू एक्सेस नेस्टेड टाइप, और आगे लिखा होगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में ट्रिपल ए स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर और ट्रिपल बी। ये ट्रिपल बी क्या है, आपकी क्लास के नाम है। ठीक है, वार्निंग के साथ में डिस्प्ले होगी। आप इस तरीके से भी अपने प्रोग्राम को चला सकते हैं, और इससे पहले जो मैंने चेंजेस पहले जो किया हुआ था ट्रिपल ए वाला, आप उसको इसके हिसाब से भी चला सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं और इस तरीके से आप अपनी क्लास को नेस्टेड बना के ईजिली काम कर सकते हैं। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, थोड़ा सा चेंजेस मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ कि आपको इसमें क्या चेंज करना है, क्योंकि उस चेंज को करने से आपके प्रोग्राम में एरर जनरेट होगी। आपको क्या करना है, जो ट्रिपल बी नाम की जो क्लास है उसके अंदर जो आपने ए और बी नाम के दो वेरिएबल प्राइवेट एरिया में लिए हैं, अगर आप इनको पब्लिक एरिया में डिफ़ाइन कर दें, किसके, ट्रिपल ए क्लास के, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और आपने पब्लिक एरिया में इनको डिफ़ाइन कर दिया है, चाहे आप उसे प्रोटेक्टेड कर दीजिए चाहे प्राइवेट, जब पब्लिक में ही वो एक्सेस नहीं होगा तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में तो एक्सेस होने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है,
तो मैंने आपको ध्यान देना, मैंने आपको ये कहा है कि ट्रिपल ए क्लास का पब्लिक एरिया में यानी कि क्लास बी शुरू करने से पहले आप इंट ए और बी डिक्लेयर कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप इंट ए और बी डिक्लेयर करेंगे तो वो वहाँ पे एरर जनरेट करेगा और आपको बोलेगा कि भैया ये ट्रिपल बी क्लास के नहीं हैं, ट्रिपल ए क्लास के हैं और वो एक्सेस नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो नॉट एक्सेसिबल होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ध्यान रखेंगे और वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेंगे एक बार, और देखने के बाद दोनों ही जितने कोड मैंने इसके अंदर कराए हैं उन सभी कोड को आप लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बहुत अच्छे से देखिए आप। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू।